यस, गुड इवनिंग एवरीवन। आज आप लोगों का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर था और लगभग सारे बच्चों ने पेपर के बारे में थोड़ी बहुत मिक्स ओपिनियन दिया। पेपर जब मैं खुद देखा तो मुझे ऐसा लगता है कि पेपर डिफिकल्ट नहीं थे बिल्कुल। अगर आपने किसी भी टीचर से, मेरा बुक छोड़ो, मेरी पढ़ाया हुआ छोड़ो, किसी भी टीचर से पढ़ा हो, पास्ट ईयर के क्वेश्चन करे हो, जो क्वेश्चन अवेलेबल है बुक में करे हो, तो पेपर मुश्किल नहीं था। हालांकि जो लेंथ है पेपर की, इसके लिए जरूर बोलूंगा कि पास्ट के 5 इयर्स की अगर देखोगे आप क्वेश्चन पैटर्न, तो थोड़ा पेपर आपको लेंदी दिखेगा। पीछे के पास्ट के 5 इयर्स के ट्रेंड से देखोगे तो पेपर का लेंथ थोड़ा बड़ा दिखेगा, पर क्वेश्चन में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखा मुझे जो बड़ा ही डिफिकल्ट हो, जो बड़ा ही ऐसा हो कि आप लोगों को पेपर बनाते टाइम प्रॉब्लम हुई हो। अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस अपनी अच्छी रखी होगी, इवन प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी क्वेश्चन भी आसान थे। पहले डिस्क्रिप्टिव से पेपर से अपना स्टार्ट करते हैं। आओ जरा। सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है, ध्यान से देखना क्या पूछा है। टोटल कॉस्ट पर बैच निकालिए। फी कितना चार्ज करना पड़ेगा स्टूडेंट से टू कवर कॉस्ट इफ बैच इज फुल्ली ऑक्युपाइड, यानी कि जितनी कैपेसिटी उतना नंबर ऑफ स्टूडेंट हुए तो ठीक। इफ फी टू बी चार्ज इफ 80% इज फिल्ड, एंड हमें प्रॉफिट अगर चार्ज करना हो कितना, इसमें सिर्फ कॉस्ट था, इसमें प्रॉफिट भी अगर चार्ज करना हो 25% ऑन फी। कॉस्ट पे मत लगाना, फी पे। और जो क्वेश्चन के लेंथ थे वो बड़े ही बेसिक थे, ठीक है, 5 नंबर के हिसाब से। इसमें रिक्वायरमेंट 3 ना पूछ के 1 या 2 पूछ सकता था, रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा पूछी है, लेकिन ओके है। पेपर का जो वेट है, ठीक है, तो आपको लगा होगा थोड़ा लेंदी, लेकिन क्वेश्चन तो आसान था। इस पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पे सर्विस कॉस्टिंग में दे रखा है, बड़ा ही लेंदी क्वेश्चन भी दिया है जिसमें बढ़िया बढ़िया पॉइंट है। अगर उसको भी आपने बनाया हो तो थोड़ा बहुत आइडिया से बन जाएगा। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल डेटा आसान दे रखा है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम से है, ठीक। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो प्रॉफिट है उसकी रिकॉन्सिलेशन से आपको दे रखा है रीजन। प्रॉफिट दे रखा है एज पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और पूछ रहा है प्रॉफिट निकाल के बताइए रिकॉन्साइल करके एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। क्वेश्चन को मैं इजी बोलूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, आप लोग मजे से कर सकते हैं, ठीक है। जितने पॉइंट भी हैं, कोई नया पॉइंट नहीं है, ऑलरेडी पास्ट में ये सारे पॉइंट बार बार पूछे जा चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। तीसरा जो क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि कैपेसिटी 80,000 का है, अभी हम 60,000 बनाते हैं। ये रहे वेरिएबल कॉस्ट की डिटेल, ये रहा फिक्स कॉस्ट। प्रेजेंट सेलिंग प्राइस इज 20 पर यूनिट, ठीक। इन द मंथ ऑफ जनवरी कंपनी रिसीव ए जापानीज क्लाइंट ऑर्डर ऑफ 20,000। पता है अपने पास आइडल कैपेसिटी थी, अब ये स्पेशल ऑर्डर प्राइसिंग या मिनिमम प्राइसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर हम जापानीज क्लाइंट को भेजते हैं तो हमें क्या पर यूनिट पे कर रहा है वो, ये ऑफर्ड प्राइस है, रेवेन्यू अपने लिए, भेजने में भी खर्चा लगेगा तो ये भी कॉस्ट में लेना है, ठीक। दिस इज अवॉइडेबल कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट। बताओ ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट एडवाइस वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर। अब ये तो स्पेशल ऑर्डर कॉस्टिंग है, आराम से आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑफर्ड प्राइस में से हमें क्या घटाना होता है, रिलेवेंट कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, अवॉइडेबल फिक्स कॉस्ट, और कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो भी। पहले में तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का बात नहीं है, नीचे जब आओगे तो यहाँ कह रहा है 30,000 अब मान लो सप्लाई करना है। अगर 30,000 सप्लाई करना है तो 10,000 जो अपना बना रहे हैं वो नहीं बनाएंगे, तो इसका कंट्रीब्यूशन लॉस क्या होगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इसका सजेस्टेड आंसर जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होगा मैं करवाऊंगा यूट्यूब पे। अभी क्या है कि आप लोग का पेपर है, तो फाइनल आंसर अगर बताने लग जाए, करने लग जाए, तो पेपर में थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है बच्चों का। 2 नंबर में पूछा है, ध्यान से देखना। विल योर एडवाइस बी डिफरेंट इफ कस्टमर इज लोकल। बताओ लोकल कस्टमर होगा तो ये शिपिंग कॉस्ट नहीं लगेगी ना,
तो ये ध्यान देना है ये कैलकुलेट करते टाइम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 के ए में जहां तक देख के लग रहा है ये कॉस्ट शीट का क्वेश्चन है। कॉस्ट शीट बोलो ये यूनिट कॉस्टिंग के नॉलेज से बन जाएगा, ठीक। जिस बच्चे को कॉस्ट शीट अच्छे से पढ़ा हो प्लस यूनिट कॉस्टिंग अच्छे से पढ़ा हो उसके लिए क्वेश्चन आसान था। हाँ, ये बच्चे डिबेट कर सकते हैं कि सर ये 8 नंबर में आया था, 10 नंबर में आना चाहिए, ये खैर अलग बात है, कर सकते हैं कि नहीं, पेपर आसान था कि नहीं। ऐसे टाइप की यूनिट कॉस्टिंग में दे रखा है जहां पे हमें बताता था कि कितने लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, उस अनुसार हमें प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, वही प्राइम कॉस्ट पर यूनिट होगा। मजे की बात, जब प्राइम कॉस्ट निकाल लोगे तो प्राइम कॉस्ट को बांटने के लिए कि उसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, वेजेस कितना है, एक्सपेंस कितना है, ये रहा रेशियो, तो ये भी निकल जाएंगे। और भी डिटेल दे रखा है, जो भी ये डिटेल है मैं बता रहा हूँ, कॉस्ट शीट, इवन कुछ क्वेश्चन तो आपको ओवरहेड कॉस्टिंग में भी थोड़ा बहुत इस नॉलेज पे दे रखा होता है, ओवरहेड और कॉस्ट शीट को मिक्स करके। तो जो 2-3 चैप्टर है ना, इनकी पकड़ अगर आपकी अच्छी है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक पूछा है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो आप लोगों को मुश्किल लगा होगा, ठीक। चलो आगे बढ़े। तो कॉस्ट शीट 8 नंबर में पूछा है, आप आराम से कर सकते हैं, पेपर उतनी मुश्किल नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये ओवरहेड का है, ओवर टाइम का है। एंड बताऊं मजे की बात, ओवर टाइम का जो ये क्वेश्चन है ना, आपके बुक में भी ये क्वेश्चन है ओवर टाइम का, इंस्टीट्यूट के बुक में, जिसमें अलग अलग केस में ओवर टाइम पूछा है कि अगर रेगुलर कंपनी की पॉलिसी हो गई है ओवर टाइम करना, तब क्या करेंगे, प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल हो गया ओवर टाइम करना पड़ा, तब क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए ओवर टाइम करना पड़ा, तब क्या करेंगे, किसी अब नॉर्मल रीजन से ओवर टाइम करना पड़ा, तब क्या करेंगे। ये ट्रीटमेंट जिस बच्चे को पता हो आराम से बना सकता है, ठीक है। चलो देखो, पहले में ही पूछा है, होल ईयर करना पड़ता है एज अ पॉलिसी ऑन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्कर, लेबर रेट में ओवर टाइम को ऐड करके एडजस्टेड इन्फ्लेटेड लेबर रेट निकालते हैं, लेबर रेट में ही एडजस्ट करते हैं। ओवर टाइम इज वर्कड इरेगुलर टू मीट रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोडक्शन, कई बार प्रोडक्शन में शॉर्टफॉल हो जाता है तो करते हैं, जनरल ओवरहेड में भेजते हैं। पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है, क्या करेंगे, उस जॉब पे चार्ज कर देंगे। ओवर टाइम इज वर्कड ऑन अकाउंट ऑफ फ्लड, ये अब नॉर्मल रीजन से है, कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होगा, मतलब प्रोडक्ट पे चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, याद रहेगा। चलो, दो प्रोडक्ट दे रखा है पी एंड क्यू, ठीक। क्वांटिटी दे रखा है उनका, डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, परचेज रिक्विजिशन, नंबर अब दे रखा है, ठीक। ये कॉस्ट ड्राइवर का यूनिट है, कॉस्ट ड्राइवर आप लोगों को दोनों प्रोडक्ट का दे रखा है, प्रोडक्शन रन दिया है, क्वालिटी इंस्पेक्शन दिया है। डायरेक्ट वेज रेट आप लोगों को दे रखा है, डायरेक्ट खर्चा का इंफॉर्मेशन हमेशा देता है, जैसे कि डायरेक्ट मटेरियल हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, ठीक। और ओवरहेड के ट्रीटमेंट के लिए आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से ओवरहेड निकालना है। समझ में आया क्या, ओवरहेड ये रहा जो आपको दे रखा है। चलो, और यहाँ पे कुछ अपोर्शनमेंट की भी बातें कर रही हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। पूछा क्या है, पी और क्यू का कॉस्ट निकालिए ट्रेडिशनल या ऑब्जर्प्शन बेस्ड कॉस्टिंग से, और फिर से निकालिए एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से। ये मुझे नहीं लगता मुश्किल लगा होगा, आराम से बनने टाइप का क्वेश्चन है, नया क्वेश्चन नहीं है कि देखा ना हो ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है। चलो यहां पे ध्यान दो, फ्लेक्सिबल बजट से क्वेश्चन पूछा है, 3 लेवल पे बनाना है, 60%, 80%, 100% कैपेसिटी पे। ध्यान देना, अभी हम ऑपरेट कर रहे हैं 80% कैपेसिटी और ये इतना यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 60 और 100% पे भी निकाल लेंगे मजे से। खर्चे में देखो, वेरिएबल कॉस्ट आपको दे रखा है, ये फैक्ट्री ओवरहेड भी दे रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड बोल दिया ये फिक्स्ड है, सेल्स कमीशन 2% ऑफ सेल्स, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस दिया है।
अब देखो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस पर ट्रक इतना खर्च होता है, ठीक, ₹4000 पर ट्रक। कितना ट्रक लगेगा ट्रांसपोर्ट करने में, तो हर एक केस में आप निकालोगे, एक बार ट्रक से 4000 यूनिट ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है, लोड कैपेसिटी। तो नंबर ऑफ ट्रिप मिल जाएगा, उससे आप ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट निकाल लोगे। तो ये भी कोई मुश्किल बात नहीं थी। सेलिंग प्राइस दिया है, फैक्ट्री ओवरहेड जिसके बारे में बताया नहीं था तो अब बता रहा है, आर 80% वेरिएबल इन नेचर, ठीक, जितने भी वेरिएबल खर्चे हैं लेवल ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार वेरी करेंगे, बढ़ रहा है प्रोडक्शन तो बढ़ेंगे, घट रहा है तो घटेगा, फिक्स कॉस्ट सेम रहेगा। याद रहेगा आपको। चलो, एक तो सेल्स कमीशन है, तो सेल्स जब निकालोगे तो उस पर 2% लगा दोगे तो सेल्स कमीशन भी आ जाएगा। चलो, अ कंपनी प्रोड्यूस स्टैंडर्ड प्रोडक्ट एंड सोल्ड इन अ पैकेट ऑफ 10 kg, एक पैकेट में 10 kg होता है, ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल दिया है। ऐसा भी क्वेश्चन हमने देखा है जिसमें एक पैकेट में 10 kg दे रखा है, ऐसे टाइप का है। दो टाइप के मटेरियल यूज हो रहे हैं और ये रहा, दो टाइप के लेबर यूज हो रहे हैं, उनका रेट भी दिया है। बताओ, कंपनी मैन्युफैक्चर एंड सोल्ड 1600 पैकेट, अगर एक पैकेट में 10 kg बनता है तो 1600 पैकेज में 16,000 kg बना होगा, ठीक। ये है एक्चुअल आउटपुट, उसके लिए एक्चुअल डेटा दे रखा है, ये रहा और ये रहा। लेबर में ये भी बोल रहा है 5% जो है वाज लॉस्ट ड्यू टू अब नॉर्मल रीजन, अब नॉर्मल रीजन से जो आइडल टाइम होता है उसके लिए आइडल वेरिएंस निकलता है। तो ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, इजी क्वेश्चन हो गया। कितने मार्क्स में? 9 मार्क्स में। बजट कितने नंबर में था? 6 नंबर में। चलो कोई बात नहीं, बजट का तो छोटा भी था। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 9 नंबर में पूछा है तो यहाँ पे टाइम बच भी गया होगा। वेरिएंसेज पूछा है आपसे, ठीक है। चलो आपको पता है बिल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर सिस्टम हमने पढ़ा था टोल प्लाजा के केस में, सर्विस कॉस्टिंग में, और हमने देखा था एक तो कैपिटल कॉस्ट होता है, फिर टोल को ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का कॉस्ट लगता है, ठीक। और वैसे ही एक तो नॉर्मल रोड मेंटेनेंस की भी होती है, एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है जो टोल वोल को ऑपरेट करते हैं। टोल कलेक्ट करना है तो खर्चे भी तो करना पड़ता है, स्टाफ की सैलरी हो गई, टेलीफोन हो गया, बिजली हो गया, है कि नहीं ये सारी चीजें, गार्ड वगैरह हो गए। तो ये अगर आप नोट्स थोड़ा थ्योरेटिकल पढ़ के गए होंगे तो आराम से क्लासिफाई कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। चलो, ये बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपको पता हो मशीन आवर रेट में अंत में कुछ क्वेश्चन है, मेरे एडिशनल में देख लेना। फर्क सिर्फ क्या है कि यहाँ पे प्राइस बढ़ तो रहा है, किसका बढ़ रहा है? 20% राइज इन ऑयल, 10% राइज इन ऑयल कंजम्पशन। याद करो वहां पे स्पेयर वर्ड है, कंजम्पशन में प्राइस बढ़ना और साथ ही में कंजम्पशन बढ़ना, साथ ही में प्राइस बढ़ना, इस वजह से हमें इस चीज को ध्यान देना पड़ता है। ऐसा क्वेश्चन हमने बिल्कुल कर रखा है। अगर ये रेगुलर बैच जो मुझसे पढ़ रहे वो बच्चे देख रहे होंगे तो ऐसा 2 क्वेश्चन दे रखा है मैंने, ठीक है, आराम से बनने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। एडिशनल क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस में ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ पे 2 एडजस्टमेंट है, 2 से थोड़ा एक और एडजस्टमेंट, 3 एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन हमने देख रखा है। स्पेयर एंड कंज्यूमेबल्स वहां पे थे, ठीक है। चलो, और जब भी हम खर्चा निकालते हैं तो ये दोनों का इम्पैक्ट देते हैं, ये चीज भी मैंने सिखाई थी। करने का तरीका भी 2 तरीके से होता है, ये भी आपको बताया था। तो क्वेश्चन बहुत आसान है, पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलो, ये देखना जरा मजे की बात बताऊं, ये भी क्वेश्चन पास्ट ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ये तो शायद इंस्टीट्यूट के बुक में भी होगा। बेबी सॉफ्ट करके क्वेश्चन याद आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ये, ठीक। यहाँ पे कुछ और नाम दे रखा है और क्वेश्चन बिल्कुल मिलता जुलता उस क्वेश्चन से आपको दिख जाएगी। ना हो तो जो बुक मैंने टेलीग्राम पे रखा है
उससे आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये बिल्कुल पास्ट में आया हुआ क्वेश्चन है, बुक में भी ऐसा क्वेश्चन है, सिर्फ मेरे बुक की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी टीचर की बुक में देखोगे ये क्वेश्चन मिल जाएगा आपका। अब पेपर एवरेज आया था, कोई बच्चा अगर टफ बोल रहा है तो यानी कि प्रैक्टिस की थोड़ी बहुत कमी थी, आपने पास्ट ईयर पेपर देखे नहीं थे, पेपर आसान आया था, सारे पेपर में जो एडजस्टमेंट थे वो ऑलरेडी पास्ट में पूछे जा चुके हैं, ठीक। थ्योरेटिकल पॉइंट की बात करूं, चैप्टर नंबर 1 से आया था डिजिटल कॉस्टिंग सिस्टम। चलो ये बच्चा जनरली फोकस नहीं करते, ये नहीं पढ़ते कि ये क्या पूछेगा, पर बचे हुए ये तो कर सकते हो, ठीक। एक एक नंबर में लिखना है, 5 नंबर में 5 पॉइंट एक्सप्लेन करना है, ठीक। ये दोनों पॉइंट जब एमसीक्यू पढ़ाया था आईसीआई का तो उस समय एक्सप्लेन किया था, अगर आप लोगों को ध्यान हो। बजट मैनुअल, परफॉर्मेंस बजट, बजट पीरियड, ये तीनों बजट चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट ये भी हमने पढ़ा है कि फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होता तो नॉर्मल लॉस अप्रोच, अदर इनकम अप्रोच होता है तो रिवर्स कॉस्ट मेथड से हम करते हैं। और क्या पूछा है, जॉब कॉस्टिंग को डिफाइन करिए, ये एक मेथड ऑफ कॉस्टिंग है जो कहां पे यूज होता है, जहां पे कस्टमर की रिक्वायरमेंट अनुसार गुड्स एंड सर्विसेज डिजाइन किया जाता है। जॉब और बैच कॉस्टिंग का आपको डिफरेंस पूछ रहा है। मैंने जॉब यूनिट कॉस्टिंग, उसके बाद बैच, उसके बाद जॉब, तीनों सीरियली पढ़ाया था और इसमें बहुत बार आपको लिखवाया था जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का डिफरेंस पढ़ाने के बाद, ये आएगा आएगा आते रहता है, ठीक। तो ये बात आपको ध्यान देनी थी, आसान क्वेश्चन था 4 नंबर में, जिस बच्चे से ऊपर कोई क्वेश्चन छूटा हो वो आराम से थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कर सकता था, ऐसा थ्योरी था। अब बच गया आईसीआई का एमसीक्यू। तो नेक्स्ट वीडियो में, अभी एमसीक्यू मेरे पास अवेलेबल नहीं थे, नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही एमसीक्यू आते हैं मैं आप लोगों से मिलता हूं एमसीक्यू के डिस्कशन के साथ, ठीक है। देखते हैं एमसीक्यू कौन से टॉपिक से क्या पूछा था और वहां एडजस्टमेंट में कहां पे आपको ध्यान देने थे। इसका जो डिटेल सॉल्यूशन है एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद यूट्यूब पे करेंगे, ठीक। चल